हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हमारी एकेडमी। और आज हम कर रहे हैं पार्ट 4 ऑफ यूनिट 2 कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे आज ऑपरेटर्स इन पाइथन। हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होते हैं ऑपरेटर्स और कौन कौन से ऑपरेटर्स पाइथन में होते हैं, वो सारे हम डिटेल में करेंगे। साथ ही हम करेंगे उनका प्रैक्टिकल। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेटर, फिर तुरंत बाद उसी का प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑपरेटर किस तरीके से हम चलाते हैं, ठीक है, और किस तरीके से उनका आउटपुट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने बाकी के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और वहां से आप क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस को पहले देख सकते हैं। साथ ही मैंने हमारी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाके आप प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस आप एक साथ देख सकते हैं। और हाँ, यदि वीडियो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर जो हमारा पाइथन सपोर्ट करता है। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर हम पढ़ेंगे रिलेशनल, फिर लॉजिकल, फिर असाइनमेंट, फिर ऑगमेंटेड असाइनमेंट, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर जो कि हमारा ऑपरेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है, फिर उसके टाइप्स पे आएंगे। तो एन ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन वैल्यूज, ठीक है। ऑपरेटर हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं कि हमें कुछ भी ऑपरेशन करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन करने हैं, तो उनके लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स बोले तो कुछ सिंबल्स हैं जो हम क्या करते हैं, जो दो ऑपरेंड के ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने मैथ्स में पढ़े हुए हैं, हमें एडिशन करना है तो हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन करना है तो हम माइनस ऑपरेटर यूज करते हैं। सेम हमारे प्रोग्रामिंग में भी यदि हमें कहीं पे प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन या कुछ भी पावर आवर निकालनी या कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, ऑपरेटर्स, ठीक है। द वैल्यूज दैट द ऑपरेटर्स वर्क ऑन आर कॉल्ड ऑपरेंड। और ये जो ऑपरेटर जिन वैल्यूज पे काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑपरेंड। जैसे कि हम 2+2 कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस तो क्या होगा हमारा ऑपरेटर, और ये जो दोनों 2 हैं जिनको हमने जोड़ा है तो वो दोनों 2 को हम क्या बोलते हैं, उन वैल्यूज को क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पे नीचे लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 10 प्लस नम, यदि हम 10 प्लस नम कर रहे हैं तो जो वैल्यू है 10 एंड द वेरिएबल नम, ये दोनों क्या है हमारे पास, ये इनको क्या बोला जाएगा हमारा, इनको बोलते हैं हम ऑपरेंड, ठीक है। इनको क्या बोला जाएगा, ऑपरेंड। यानी कि 10 और जो हमारा नाम है इनको ऑपरेंड बोलेंगे, और ये जो प्लस जो बीच में लिखा है इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। ये क्या करेगा, 10 को और ये जो नम में जो भी वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, जोड़ के दे देगा, ठीक है। फॉलोइंग आर द ऑपरेटर सपोर्टेड बाय पाइथन। ये सारे ऑपरेटर जो हमने अभी बताए थे मैंने, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पाइथन सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हम इनको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हम मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यूज पे लॉजिकल या क्या बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो हम किनका यूज करते हैं, ऑपरेटर्स, ठीक है। अभी हम लाइन बाय लाइन सारे पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। बेसिकली मैथमेटिकल मैंने आपको बता ही दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और लॉजिकल मतलब वही जो लॉजिक से रिलेटेड रहते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या कुछ वैल्यूज को कंपेयर करना रहता है तो उन सब चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, या लॉजिकल ऑपरेशंस बोला जाता है उनको। तो ये थे हमारे ऑपरेटर्स, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले ऑपरेटर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पाइथन सपोर्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म द 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन एज वेल एज मॉड्यूलर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियन, ठीक है। तो क्या होता है इसका एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। तो हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो बेसिकली हम लोग को यदि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना रहता है तो हम उनके लिए जो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं वो कहलाते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो हमारे जो बेसिक मेन ऑपरेशन है वो तो हमें मालूम है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 हम बेसिक जो ऑपरेशन है वो किस में आते हैं, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। जस्ट जिनके लिए हमारे पास कौन कौन से सिंबल है, एडिशन करना है तो हम प्लस लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस लगाते हैं, ये तो हमें मालूम ही है। डिफरेंस कहाँ आता है, सब मल्टीप्लिकेशन में। यदि हमें मल्टीप्लिकेशन करना रहता है तो हम क्रॉस न लगाते हुए, जैसा मैथमेटिक्स में लिखते हैं, क्रॉस न लगाते हुए हम क्या यूज करते हैं, स्टार। स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद डिवाइड के लिए हम सिंगल स्लैश का यूज करते हैं, और डबल डिवीजन के लिए क्या करते हैं हम, डबल स्लैश। इसके बाद एक्सपोनेंट का यूज करते हैं,
एक्सपोनेंट यदि हमें किसी चीज़ की पावर निकालनी है तो हम डबल स्टार यूज़ करते हैं, और इन द एंड, एट द एंड हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस के लिए हम परसेंट साइन का यूज़ करते हैं। अब ये करते क्या हैं, कैसे करते हैं, इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक में, वहाँ हम करके देखेंगे और इनके आउटपुट दिखा के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये चलाए जाते हैं और इनके क्या आउटपुट आते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो मैं आता हूँ मेरे जुपिटर नोटबुक पे और सबसे पहला हम कर लेते हैं एडिशन। ठीक है, सपोज करो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a इक्वल टू 6 और मैं लिखता हूँ b इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने a इक्वल टू 6 या b इक्वल टू 2 लिया, मतलब a में आ गया है हमारा 6 और b में आ गई है हमारी वैल्यू 2। अब मैं यदि लिखता हूँ c इक्वल टू a प्लस बी, मैं यानी कि क्या कर रहा हूँ, ये प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस ऑपरेटर। ठीक है, मैं यहाँ पे हैश लिख देता हूँ। हैश लिख के क्या लिखता हूँ मैं, यदि क्या लिख रहे हैं यहाँ पे हम, प्लस ऑपरेटर। ठीक है, मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, प्लस, प्लस ऑपरेटर। ठीक है, प्लस ऑपरेटर यदि मैं यूज करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, यदि मैं इसको प्रिंट करूं, PRINT, प्रिंट, और यहां पे लिखता हूं मैं C। ठीक है, क्या किया हमने, A में वैल्यू ली है 6, B में ली हमने वैल्यू 2 और C में हमने क्या किया है, A और B को प्लस किया है। A और B की जो वैल्यूज उनको प्लस किया है। अब हमने कैसे प्लस किया है, हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज किया है जी, हमने प्लस यूज किया है। तो ये क्या करेगा, जो भी दोनों वैल्यूज है उनको प्लस कर देगा, यानी कि हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन। ठीक है, और कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, प्लस ऑपरेटर। ठीक है, यदि हम इसको रन करेंगे तो 6 + 2 8 आने वाला है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, ये तो आ गया हमारा प्लस ऑपरेटर। सेम इसी केस में यदि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ प्लस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं माइनस लिख देता हूँ, ये माइनस लिखा, तो अब हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, रन करूंगा तो 6 - 2 हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, 4। हमने क्या किया, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं सेम कोड ले सकता हूं और यहाँ पे मैं फिर से इंटर करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और ये माइनस यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, स्टार। ठीक है, मैंने अभी बताया था स्टार क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया यहाँ पे, स्टार। ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर। तो यदि हमें मल्टीप्लाई करना है तो मैं ए और बी के बीच क्या कर दूंगा, स्टार लिख दूंगा, तो ये क्या करेगा, ए और बी को मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि जो ए और बी की वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करके किसमें स्टोर कर देगा, सी में। और यदि हम सी को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 × 2 = 12। इसको भी रन करके देख लेते हैं, ये क्या है हमारा 12। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब सेम यदि मुझे डिवाइड करना है तो कुछ भी नहीं करना है, 6 और 2 लिखा हुआ मेरा ऑलरेडी। यहाँ जहाँ माइनस लिखा हुआ है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड। ठीक है, यानी कि क्या होगा, ए को किससे डिवाइड हो जाएगा, बी से, यानी कि ए में 6 है, बी में 2 है, मतलब 6 ÷ 2। यदि हम इसको करते हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं, डिवीजन। ठीक है, तो ये किस लिए यूज होता है, स्लैश डिवीजन ऑपरेटर। तो मैंने ये स्लैश लगाया है, स्लैश किस लिए यूज होगा, डिवीजन। तो 6 ÷ 2 हो जाएगा और उसकी वैल्यू किस में स्टोर होगी, सी में। तो यानी कि 6 ÷ 2 रन करेंगे तो हम क्या आने वाला है, 3.0, यानी कि 3। ठीक है, ये फ्लोट में लेता है, ज्यादातर आउटपुट हमको किस में मिलता है, डिवाइड का फ्लोट में। ठीक है, तो 6 ÷ 2, यानी 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 × 3 = 6। यहाँ तक तो बेसिक फंक्शनैलिटी थी, आपको मालूम ही होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो कि है हमारा डबल डिवीजन। ठीक है, यदि मैं डबल डिवीजन की बात करूं तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे सिंगल स्लैश की जगह क्या था, डबल स्लैश था। इसको क्या बोलते हैं, डबल डिवीजन, DOBLE, डबल डिवीजन। ठीक है, ये लिखा डबल और ये क्या हो गया हमारा डिवीजन, ये भाई ऐसा ही हुआ है, डिवीजन। ठीक है, डबल डिवीजन, और हमारा ऑपरेटर क्या है, डबल स्लैश। ठीक है, अपन ये हैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम कमेंट दे रहे हैं। ठीक है ना, हैश के बाद की जो लिखी हुई चीजें रहती है वो क्या करता है, कंपाइलर इग्नोर कर देता है, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो डबल डिवीजन में क्या होता है कि ये क्या देता है, हमें कोशेंट निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है, सिर्फ कोशेंट। यदि हम डबल स्लैश लगाएंगे तो ये क्या देगा, इसका कोशेंट। यदि मैं इसको रन करता हूं तो क्या आता है, इसका कोशेंट 3। ठीक है, क्योंकि हम 2 को 3 से डिवाइड करते तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। ठीक है, तो ये क्या देता है हमें, कोशेंट। यदि मैं यहाँ पे 5 लिख दूं तो कितने बार जाएगा, 2 × 2 = 4 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा इस केस में, 2 आएगा। ठीक है, इसको यदि मैं रन करता हूं तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा कि जब हम डबल डिवीजन करते हैं तो ये क्या करता है,
यहीं मैं लिख देता हूँ GIVS गिव्स कोशेंट QUOTIENT, ये हमें क्या देता है, कोशेंट। ठीक है, कि जब हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये हमें क्या देता है, कोशेंट देता है। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा आउटपुट। और डिवीजन में तो हमें वैसे भी मालूम है कि डिवीजन में हमें क्या मिलता है, कोशेंट ही मिलता है। ठीक है, डिवीजन में हमारा जो पूरा आउटपुट आएगा रिजल्ट, यानी कि सपोज यदि मैं यहाँ करता, यदि डिवीजन में 5, ठीक है, यदि मैं अपन डिवीजन वाले उसमें 5 लिखता तो क्या आता हमारे पास 2.5, यानी कि 5 को 2 से डिवाइड करते तो कितना आता हमारे पास 2.5 मिलता। ठीक है, तो वो मतलब जो पूरा राउंड ऑफ होके मतलब क्या था, 5 को हम पूरा डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट लगा के भी। ठीक है, तो हम वो क्या करता है, पूरा डिवीजन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो देता है। लेकिन ये क्या करता है हमारा डबल डिवीजन, वो सिर्फ क्या करता है, रिमाइंडर में पॉइंट लगा के आगे तक सॉल्व नहीं करता है। ठीक है, जहां तक हमारा डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब कि हमारा रिमाइंडर आ जाता है, रिमाइंडर चाहे डिविजिबल हो चाहे नहीं हो, वो पॉइंट लगा के जीरो नहीं लेता है। ठीक है, वो डायरेक्टली क्या करता है, हमारा क्वोशिएंट को दे देता है हमारे पास। ठीक है, तो मतलब उसका क्वोशिएंट कैसा रहता है, हमेशा इंटीजर फॉर्म में रहता है। ठीक है, वो पॉइंट लगा के उसको डिवीजन को और ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डबल डिवीजन, जो क्या देता है हमें, क्वोशिएंट देता है। ठीक है, हमारा आउटपुट क्या रहता है, क्वोशिएंट, वो भी कैसा देता है, इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, हमेशा कैसा फॉर्म में रहेगा, इंटीजर फॉर्म में। इसके बाद आता है हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी चीज की पावर निकालनी है तो हम क्या यूज करते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे फिर से इसी कोड को पेस्ट करता हूँ और यहाँ यदि अपन क्या करते हैं, डबल स्टार लगा देते हैं। ठीक है, डबल स्टार, तो ये क्या करेगा, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, या उसकी पावर निकाल के दे देगा। ठीक है, यानी कि ए कितना हमारा 6, ए में क्या है 6, और ये इसका मतलब क्या होता है, पावर, 6 की पावर कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, 6 की पावर 2, तो यहाँ पे यदि अपन डबल स्टार लिख रहे हैं तो 6 की पावर 2 कितनी होती है, 6 6 जा 36, तो क्या आना चाहिए आउटपुट 36। तो ये क्या आ गया हमारा आउटपुट 36। क्यों हुआ, इसका मतलब क्या होगा, 6 की पावर 2। ठीक है, 6 पावर 2, इसका क्या आना चाहिए, 6 पावर 2। ठीक है, तो या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से। तो ये डबल स्टार, बस आपको यही ध्यान में रखना है कि डबल स्टार क्या करता है, सिंगल स्टार क्या करता है। तो सिंगल स्टार मल्टीप्लाई करता था और डबल स्टार क्या होता है, जो नंबर हम देंगे उसकी पावर निकाल के दे देगा। ठीक है, ऐसा लंबा चौड़ा कोड नहीं समझ में आ रहा तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से 6 और डबल स्टार 2, तो ये क्या करेगा, इसको यदि हम रन करेंगे तो क्या दे देगा 36। सिंपल, यदि 2+3 करेंगे, 2+4 करेंगे तो ये क्या दे देगा हमको 6 दे देगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, हमें क्या 6 को डिवाइड करना, 6/3 करना है तो हम क्या दे देगा, ये हमको 2 दे देगा। ठीक है, और 6 डिवाइडेड बाय 3 देंगे तो अपन को क्या दे देगा, सेम आउटपुट देगा, ये रहा। ठीक है, 2.0। तो ये क्या करता है हमारे को, किस अभी बताया था मैंने, फ्लोट के फॉर्म में देता है डिवीजन, और डबल डिवीजन क्या देता है, एज अ इंटीजर हमको क्वोशिएंट डिवाइड करके देता है। ठीक है, क्वोशिएंट देता है डिवाइड करने के बाद। तो ये थे हमारे सारे। अब हमारा बच्चा है मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस के लिए अपन फिर से अपने कोड पे आ जाते हैं। मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, रिमाइंडर मतलब कि यदि मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 3 जा 6, मतलब 6 में से 6 माइनस हो गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, मतलब कि नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है। रिमाइंडर सबको मालूम है ना क्या होता है, कि हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है, 0, और नहीं होता है तो रिमाइंडर कोई भी नंबर बच जाता है। ठीक है, तो यदि हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, पूरा पूरा चला गया, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो इसको रन करेंगे तो क्या बच रहा है हमारे पास, रिमाइंडर 0। और यही यदि मैं इसको 6 की जगह 5 कर दूं तो यदि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 2 2 जा 4, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 1 1 बच जाएगा हमारा। यदि हम रन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट अब 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मॉडुलस क्या देता है, हमेशा हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, और यही हमें डबल स्लैश लगा देंगे तो क्या देगा वो, कोशेंट। तो परसेंट साइन, इसको कौन सा साइन बोलते हैं, परसेंट साइन। परसेंट साइन लिखा है तो हमको क्या देता है, वो रिटर्न क्या देता है, रिमाइंडर। ठीक है, रिटर्न्स क्या देता है, रिटर्न्स, RETURNS, रिटर्न्स रिमाइंडर। ठीक है, ये हमको क्या देता है, रिमाइंडर। कौन सा साइन,
परसेंट साइन, ठीक है। तो यदि हम दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और परसेंट साइड लगा है a परसेंट b, तो वो दो डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा वो हमें किससे मिलता है, परसेंट साइन से। क्लियर है। तो ये थे हमारे सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो किस लिए यूज किए जाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। फिर से ऊपर से स्क्रॉल करके आता हूं, बताता हूं। एडिशन के लिए हम प्लस यूज करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशन। इसमें लिख देता हूं ADDITION, ठीक है। चाहो तो आप साथ साथ प्रिंट स्क्रीन भी ले सकते हो, ठीक है। ये एडिशन के लिए हमने क्या किया, a प्लस बी किया, तो ये जो भी वैल्यूज थी a और b में वो जुड़ के क्या हो गई, c में आ गई और c को प्रिंट किया, ठीक है। जोड़ने के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए स्टार, डिवीजन के लिए स्लैश, डबल डिवीजन के लिए डबल स्लैश जो इंटीजर में वैल्यू देता है, और सिंगल डिवीजन मेथड क्या देता है, हमको फ्लोट में डिवीजन की रिटर्न देता है आउटपुट। डबल स्टार किसी भी नंबर की पावर निकालने के लिए हम डबल स्टार यूज करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा लास्ट में मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो क्या करता है, दो नंबर को डिवाइड होने पे क्या हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमें देता है, ठीक है। और सभी के प्रोग्राम्स ये हैं, चाहो तो आप आपके फाइल्स में भी लिख सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। और आगे भी आपको जब आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस करेंगे उसमें भी आपको यूज आएंगे कि आपको आउटपुट पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो वहां पे आपको इसी तरीके से परफॉर्म करने पड़ेंगे चीजों को और एक आउटपुट निकाल के देना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे बाकी के बचे हुए ऑपरेटर्स की। तो अरिथमेटिक में हमने सारे कवर कर लिए, ठीक है। ये इतने प्रकार के हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रिलेशन बताते हैं। जैसे हमारे इधर रिलेशन कैसा रहता है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, मेरे बराबर का है, तो हम क्या करते हैं, चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। कि ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे बराबर है। तो जब भी हमें कभी भी वैल्यूज को कंपेयर करना रहेगा कि हमें कंपेयर करना है क्या 2 3 से बड़ा है, 4 5 से बड़ा है, क्या ए बी से छोटा है, बी ए के बराबर है, तो कभी भी ऐसी कंपैरिजन करना रहेगा तो हमको कुछ ऑपरेटर्स दिए गए हैं पाइथन में, उन्हें कौन से ऑपरेटर्स कहा जाता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड्स ऑन इट्स आइदर साइड, ठीक है। दोनों तरफ जो भी वैल्यूज रहेंगे उनको क्या करेगा, कंपेयर करेगा, एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, और बताएगा कि इनके बीच किस तरीके का रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप, और ये हमेशा आउटपुट कैसे देते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। शायद लिखना भूल गया मैं, इट रिटर्न्स इट ऑलवेज रिटर्न आउटपुट ऑलवेज रिटर्न आउटपुट फॉल्स और ट्रू, ठीक है। कहने का मतलब ये हमेशा क्या रिजल्ट पास रिजल्ट देंगे, हमेशा या तो ट्रू रिजल्ट देंगे या तो क्या देंगे, फॉल्स देंगे, ठीक है। क्या देंगे, या तो ट्रू देंगे रिजल्ट में या तो फिर फॉल्स देंगे, ठीक है। देख लेते हैं किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहले ये देख लो, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। प्रैक्टिकल करते हैं और भी अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो हम देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स और वो किस तरीके से काम करते हैं। मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू नोटबुक जाता हूँ, पाइथन 3 पे जाता हूँ, ठीक है। वो मैंने इसलिए सेव करके रखा है, इनकेस यदि आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आप उसको एज इट इज शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो अब कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, फिर से मैं वही काम करता हूँ। चलो पहले एक बेसिक से कर लेता हूँ कि मैंने लिखा 6, क्या 6 लेस देन 4 है, क्या 6 4 से छोटा है, ठीक है। हमने बीच में क्या लगाया, लेस देन ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर लगाया, लेस देन, ठीक है। ये क्या हो गया, लेस देन। लेस देन ऑपरेटर क्या करेगा, कंपेयर करेगा, क्या 6 4 से छोटा है, और ये रिटर्न देगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। क्या 6 4 से छोटा है, नहीं है, तो नहीं है तो ये क्या रिटर्न देगा हमें, फॉल्स, ठीक है। इसी के साथ ही यदि मैं इसको चेंज कर दूं कि ग्रेटर देन की जगह क्या मैं लिख दूं कि 7 ग्रेटर देन 4 है, क्या 7 ग्रेटर देन 4 है, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ग्रेटर देन, कहाँ गया है, हाँ, क्या लिखा, ग्रेटर देन, GREATER देन, ये ग्रेटर देन। अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या 7 4 से बड़ा है, हाँ है, तो ये क्या दे देगा रिटर्न में, ट्रू दे देगा, ठीक है। और यदि नहीं होता तो वो क्या दे देता, फॉल्स दे देता, जैसे ऊपर वाला केस है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। क्या 7 4 से बड़ा है या 4 4 से छोटा है। यदि
ट्रू हो जाती है कंडीशन तो वो ट्रू रिटर्न दे देता है, और फॉल्स होगी कंडीशन तो क्या दे देगा, फॉल्स। ठीक है, सीधी बात है। क्या 6 4 से छोटा है, हाँ है, नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, तो ये क्या दे देगा हमको, फॉल्स। क्या 7 4 से बड़ा है, हाँ है, तो इसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। ठीक है, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू भी होते हैं इसी तरह, कि यदि मुझे कंपेयर करना है कि 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, क्या 7 7 से बड़ा या 7 के बराबर है। ठीक है, जब हमें चेक करना रहेगा उससे बड़ा या उसके बराबर वाले को तो हम क्या लिखेंगे, दोनों। ठीक है, अब देख लो ये किस तरीके से चलता है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, जरा से इक्वल टू ना लिखने से आपके बहुत बड़े से बड़े प्रोग्राम गलत आउटपुट देने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या 7 7 के बराबर या 7 से बड़ा है, हाँ 7 के इक्वल तो है। ठीक है, तो ये क्या दे देगा, ट्रू। क्या 7 बराबर है, हाँ। ठीक है, तो हमें देख लेना है कि और कंडीशन, और में क्या होता है, एक भी कंडीशन सही होती है तो वो ट्रू देता है। तो क्या 7 7 से बड़ा है, 7 से तो बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें एक और क्या लिखा है, इक्वल टू, क्या 7 7 के बराबर है, हाँ है, तो ये क्या रिटर्न दे देगा, ट्रू रिटर्न दे देगा। ठीक है, सेम यदि यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, 8, क्या 8 7 से बड़ा या 7 के बराबर है, हाँ है, 7 से तो बड़ा है लेकिन इक्वल टू नहीं है। फिर भी एक कंडीशन सही हो गई, मतलब 8 7 से बड़ा है तो भी ये क्या रिटर्न देगा, हमें ट्रू ही देगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूं 6, क्या 6 7 से बड़ा या 7 के बराबर है, दोनों ही नहीं है, ना 6 7 से बड़ा है ना ही बराबर है, तो इसको यदि हम रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। यानी कि ये कंपेयर कर रहा है, कंपेयर ही कर रहा है ना, कि क्या ये इससे बड़ा है या बराबर है। हम पूछते हैं ना कि ये तुम्हारे बराबर का या तुमसे बड़ा है, ये दोनों ही नहीं होगा तो क्या बोलोगे तुम, नहीं है, तो तुम क्या बोल दोगे, फॉल्स। या मैं बोलूंगा कि मेरा बड़ा भाई मुझसे बड़ा है क्या, तो कोई मुझसे पूछेगा क्या तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे बड़ा है, तो मैं बोलूंगा हाँ पागल हो क्या, बड़ा भाई तो बड़ा ही होगा, तो क्या बोलूंगा मैं, ट्रू। ठीक है, तो यही उससे पूछा जा रहा है, क्या 7 4 से बड़ा है, तो उसको मालूम बड़ा है तो उसने क्या बोल दिया, ट्रू। और यदि 6 क्या 6 4 से छोटा है तो वो बोलेगा नहीं, फॉल्स। ठीक है, तो वो खुद ही बोल देता है कि ट्रू है या फॉल्स है, वो कंपेयर करता है दोनों वैल्यूज को, और ऑपरेटर के हिसाब से या तो ट्रू जवाब देगा या तो फॉल्स जवाब देगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन हो गया, ऐसा ही लेस देन होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है फिर भी बता दे रहा हूं। क्या 6 लेस देन और इक्वल टू 7 है, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन में कंफ्यूज मत होना, लेस देन में देखो कैसा बना रहता है और ग्रेटर देन में कैसा बना रहता है सिंबल। ठीक है, अब ये हो गया लेस देन, इसको क्या बोलेंगे, लेस देन और इक्वल टू, क्या लिखें, पहले लेस का सिंबल है ना तो ये लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू, ई क्यू यू ए इक्वल टू। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। अब इसको रन करेंगे, फिर से पूछ लो उससे क्वेश्चन, क्या 6 7 से छोटा या बराबर है, 7 से तो छोटा है लेकिन बराबर नहीं है, मतलब एक कंडीशन तो ट्रू हो गई। ठीक है, ये देखो और याद रखना, तो यदि क्या होगी, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू ही आएगा, तो 6 7 से छोटा है, ट्रू दे दिया। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे लिखूं क्या 8 लेस देन और इक्वल टू 7 है, तो क्या बोलोगे, ना लेस देन है ना छोटा है 7 से ना बराबर है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या आने वाला रिटर्न, फॉल्स होगा। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हमने देखे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये कंपेयर करेंगे और हमें रिटर्न देंगे ट्रू या फॉल्स। यदि और इक्वल टू तो बताना भूल ही गया, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू भी वही है, बस हम जैसा छोटा बड़ा चेक कर रहे थे वैसे ही हम बराबरी के चेक करेंगे। ठीक है, वैसे भी मैंने इसमें बता ही दिया था कि मुझे चेक करना है क्या 7 7 के बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, 7 इक्वल टू 7, क्या 7 7 के बराबर है, यदि है तो क्या रिटर्न दे देगा, हाँ है भाई, सीधी बात है, 7 7 के बराबर है तो हम इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, याद रखोगे कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू लगाते हैं, और असाइन करना रहेगा कि 7 की वैल्यू इधर चली जाए, ए की वैल्यू साथ में चली जाए, तब हम क्या लगाते हैं, सिंगल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल टू का मतलब होता है हमारा कंपैरिजन इक्वल टू ऑपरेटर। क्या 7 7 के बराबर है, हाँ है, ठीक है, तो ये ट्रू दे दिया। और एक होता है नॉट इक्वल टू, क्या 7 नॉट इक्वल टू 7 है, क्या 7 7 के बराबर नहीं है, पर वो तो है, तो वो क्या बोलेगा, यू आर रॉन्ग, फॉल्स। ठीक है,
7 7 के बराबर है। तो ये एक होता है इक्वल टू और एक नॉट इक्वल टू। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे दो वैल्यूज को। तो हम यदि देख रहे हैं कि ऑपरेटर जो हमारा है उसके दोनों तरफ लिखी हुई वैल्यूज बराबर हैं, तो ये क्या दे देगा, रिटर्न। और यहाँ देखो क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल टू, क्या 7 7 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू चेक करेगा, वो तो है, तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स। लेकिन इनकेस में यहाँ एक को ऐड कर देता हूँ, क्या 7 8 के बराबर नहीं है, तो नहीं है, ये तो सच में नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, इसको यदि फिर से एग्जीक्यूट करें तो क्या दे देगा, ये ट्रू दे देगा। ठीक है, तो ये है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, जो क्या करते हैं, उनके दोनों तरफ लिखी हुई वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, और यदि कंडीशन ट्रू रहती है तो वो ट्रू रिटर्न कर देते हैं, और कंडीशन यदि उनको फॉल्स लगती है तो क्या दे देते हैं, फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो जो ऑपरेटर के हिसाब से उनकी कंडीशन बनती है और वैसी सही हो जाती है तो वो ट्रू दे देते हैं, और सही नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन बोल रहा हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो क्या करते हैं, कंपेयर्स करते हैं और आंसर देते हैं या तो ट्रू में या तो फॉल्स में। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जिसकी बात अपन कर रहे थे। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइंस और चेंजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन इट्स लेफ्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई चीजें रहते हैं उनको किस में स्टोर कर देते हैं, राइट साइड की चीजों में। और इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, इक्वल टू। क्या यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में हम, इक्वल टू। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का कुछ नहीं है, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिखी हुई चीजें हैं उनको किस में स्टोर कर देता है, ले जाके राइट साइड में। ठीक है, जैसा अपन अभी तक कर ही रहे थे, आप लोगों को मालूम ही होगा क्या कर रहे थे हम। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, सपोज मैं ये लिख रहा हूं, एक और फाइल ले लेता हूं मैं, पाइथन 3 फाइल। ठीक है, तो एक और फिर से फाइल ले लेते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, यदि सपोज करो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, a इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये असाइन हो गई वैल्यू, हमने क्या लिख लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने वैल्यू 3 असाइन टू वेरिएबल a। क्या हुआ इसका मतलब, कि जो 3 है वो क्या हो गया, किसमें आके हो गया, स्टोर a में। ठीक है, जो वैल्यू 3 है वो असाइन टू वेरिएबल a। ठीक है, ये किसमें आ गई है, a में। यदि मैं इसको प्रिंट करूं, यदि इसको a को प्रिंट करूंगा यदि मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, ये तो सब लोगों को मालूम है। बस ये याद रखना है कि सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि हम वैल्यू का असाइन कर रहे हैं, लेकिन यदि मैं इक्वल टू 3 लिख दूंगा और रन करूंगा तो क्या आएगा, 3 आने वाला है। ठीक है, तो याद रखें कि जो हम इक्वल टू ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं, वैल्यू को असाइन करने के लिए। जैसा अभी अपन ने इतने सारे बनाए थे, बी इक्वल टू यदि मैं 3 लिखूंगा तो बी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यदि मैं यहाँ पे ए प्लस बी कर दूंगा तो जो भी दोनों में वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और अपने को क्या मिल जाएगा, 6। मतलब क्या हुआ, जो 3 था वो ए में आ गया, मतलब असाइन हो गया 3 ए में, और 3 किस में असाइन हो गया, बी में भी। और जब हमने ए प्लस बी को जोड़ा तो जो दोनों में असाइंड वैल्यू थी वो क्या हो गई, जुड़ गई। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब ये करा, इसने किया क्या, इक्वल टू के लेफ्ट में क्या लिखा है 3, और इक्वल टू के राइट में क्या लिखा है a। तो जो लेफ्ट में लिखी हुई चीजें थी वो किस में आ गई, a में। अब जरूरी नहीं है कि ये 3 ही लिखा हो, यहाँ पे चाहो तो 3 + 5 लिख दो और यहाँ कर दो 3 + 9। ठीक है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। और अब यदि हम इसको रन करें तो कितना आ गया, 20। हुआ क्या इसमें, 3 + 5 हुआ यानी कि 8, तो a में क्या आ गया हमारा 8, और इसमें क्या आ गया 9 + 3 यानी कि 12, और 12 + 8 क्या आ गया हमारा 20। ठीक है, देखो करके दिखाता हूँ। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे अब लिखते हैं a, और यहाँ पे लिखता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे करते हैं Ctrl+V, और यहाँ पे लिखते हैं b। अब इसको यदि अपन एग्जीक्यूट करें तो क्या दिख रहा है, 8 12 और 20, यानी कि a में क्या वैल्यू आई, ये जो दोनों जोड़ी 5 + 3 वो जुड़ के किस में पहुंची, a में। यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी चीज लिखी हुई थी वो सारी क्या हुई, पहले एग्जीक्यूट हुई, मतलब वो ऑपरेशन हुआ उनपे, और फिर किस में आ गई, a में आ गई। ठीक है, और a को प्रिंट किया तो हमको 8 मिल गया, इसलिए क्योंकि 5 + 3 कितना होता है, 8। सेम इधर 9 + 3 जोड़ा और वो किस में आ गया, बी में। यानी कि लेफ्ट साइड जो लिखा था असाइनमेंट ऑपरेटर के, पहले वो पूरा ऑपरेट हुआ, ऑपरेशन हुआ उस पर, और जो आउटपुट आया वो किस में जाके स्टोर हो गया, बी में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की चीजें पूरी ऑपरेट होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, और वो जाके राइट हैंड साइड पे लिखी हुई चीजों में क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। और यही काम किसका रहता है, असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल टू का। ठीक है, तो इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर।
अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर की, असाइनमेंट में ही ऑगमेंटेड असाइनमेंट। अब ऑगमेंटेड असाइनमेंट क्या होता है, ठीक है, सपोज हम अभी ऐसी वैल्यू लिख रहे थे x इक्वल टू, हमको यदि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखना है, ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे, यदि हम लिख रहे हैं x इक्वल टू 6 और हम लिख रहे हैं y इक्वल टू 7, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा लिख देते x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और आउटपुट प्रिंट कर देता हूं मैं, प्रिंट, एक सेकेंड एरर दे देता हुआ, PRINT प्रिंट, और प्रिंट में मैं कर देता हूं x को एग्जीक्यूट, कैपिटल S लिया है, कैपिटल X को ही एग्जीक्यूट करेंगे। चलो सबको स्मॉल कर देता हूं, नहीं तो समस्या आएगी, क्योंकि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए x और y जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही लिखना पड़ेगा। और यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 12। अब देख लेते हैं कि ये आखिर कोड चल कैसा रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये देखो x में क्या था हमारा, x प्लस वाई लिखना है मुझे, सॉरी, ठीक है। अब देखो कैसा चल रहा है, इसको रन किया, x में कितना है हमारा 6, y में कितना है हमारा 7, यहाँ क्या किया x प्लस वाई, मतलब x और y की जो वैल्यू जुड़ेंगी वो फिर से किस में स्टोर हो जाएंगी, x में जाके, तो x प्लस वाई मतलब कितना हो गया 6 में, x में कितना है 6 और y में कितना है 7, और 6 और 7 जुड़ा मतलब कि 13, और वो 13 जुड़ के फिर से किस वेरिएबल में स्टोर हो गया, x नाम के वेरिएबल में, और x को प्रिंट किया तो क्या आया हमारे पास 13 आ गया। क्लियर, ये तो सबको मालूम है, ऐसा हमने सबसे स्टार्टिंग में भी किया था, ठीक है। इसमें हमने कोई तीसरा वेरिएबल ना लेके हमने फिर से x में स्टोर कर दिया, तो जो वैल्यू थी 6 प्लेस पे जो 6 आया था वो फिर से हट के वहां पे क्या आ गया 13 आ गया। क्लियर, अब ऐसा हम हमेशा ना करते हुए हमारे पास कुछ ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर है कि मुझे ऐसा नहीं लिखना x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x, यहां नीचे लिख देता हूं, फिर से क्या लिखता हूं, x प्लस इक्वल टू, एक सेकेंड, इक्वल टू वाई, क्या लिखा मैंने, x प्लस इक्वल टू वाई, और ये जो लाइन लिखी इसका मतलब भी वही होता है जो ऊपर लिखी लाइन का होता है। यदि मैं ऊपर वाली लाइन यदि आपको आप कमेंट कर दूं, यहाँ पे मैं इसके आगे लगा देता हूँ हैश, मतलब कि ये लाइन मैंने हटा दी, और यदि मैं अभी भी एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है, क्योंकि दोनों लाइन का मीनिंग सेम होता है। तो ये जो हमने लिखा है प्लस इक्वल टू, इसे क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड असाइनमेंट, ठीक है। और इसके मैं सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसी तरह हम हर एक चीज के लिए लिख सकते हैं। यदि माइनस करना है तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, माइनस इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -1, मतलब इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसका मतलब क्या होगा इस लाइन का मतलब, x इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं x माइनस 1, मतलब x में से माइनस को घटा रहे हैं और फिर से x में ही डाल रहे हैं, तो उसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, x माइनस इक्वल टू। अब मुझे ऐसा करना है x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, यदि मुझे ये लाइन लिखनी है तो मैं इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, x स्टार y इक्वल टू वाई, तो ये क्या करेगा, सेम आउटपुट देगा 42, ठीक है। और यदि मैं इसको आपको यहाँ पे कमेंट करके बता के इसको छोड़ देता हूँ और फिर रन करता हूँ तो भी हमें क्या मिलेगा 42। कहने का मतलब ये जो दोनों लाइन है उनकी मीनिंग क्या है, सेम है, चाहे मैं इसको कमेंट करके इसको चलाऊं या इसको कमेंट करके इसको चलाऊं, बोथ हैव सेम मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, आप जब पढ़ेंगे तो ये, ठीक है। यहाँ पे देखो x, तो ये प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, x प्लस इक्वल टू वाई इज सेम एज x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई लिखो, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखो, या क्या लिख सकते हो आप, x प्लस इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे जो प्लस इक्वल टू, ये कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और जितने भी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर चलाए हैं उन सब में ऐसा कर सकते हैं, यानी कि माइनस इक्वल टू लिख सकते हैं, स्टार इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, परसेंट इक्वल टू, डबल डिवीजन इक्वल टू, और डबल स्टार इक्वल टू, और इनका मीनिंग क्या है, वही x इक्वल टू एक्स स्टार स्टार वाई, डबल स्लैश वाई, ठीक है, मॉडुलस वाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि हम यदि नहीं चाहते कि हमें ऐसा लिखना है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हम उसको कैसा लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल टू वाई, और इन्हें कौन सा ऑपरेटर कहा जाता है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर है, चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्या आते हैं,
देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर सपोर्टेड बाय पाइथन। ठीक है, जब हमें कुछ लॉजिक लगाना रहता है तो हमारे को उस लॉजिक को लगाने के लिए कुछ ऑपरेटर्स गिवन गए हुए हैं, उनको बोला जाता है एंड और नॉट। ठीक है, इनसे इनके अलावा भी होते हैं, हमको इनको जोड़ के और भी बहुत सारे अलग अलग हम बनाते हैं ऑपरेटर्स, लेकिन अभी हमारे कोर्स में जो है वो है एंड और नॉट। ये हमारे 3 बेसिक ऑपरेटर्स है और इनका यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ भी लॉजिक लगाना रहता है कोडिंग में, कुछ भी कंडीशंस लगानी रहती है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल में देखें किस तरीके से हम इनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, आर टू बी रिटन इन लोअर केस, हम इनको किस में लिखते हैं, लोअर केस में। ठीक है, मैंने भी कैसा लिखा हुआ है इनको, लोअर केस में। एंड और नॉट को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर्स इवोल्यूट टू बी आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेंड्स ऑन आइदर साइड। ठीक है, जो उनके आजू बाजू जो भी वैल्यूज रहेंगी उनके हिसाब से ये भी कैसी वैल्यू देते हैं, या तो ट्रू देते हैं या तो फॉल्स देते हैं। जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या देता था आउटपुट, या तो ट्रू देता था या तो फॉल्स देता था, वैसे ही ये भी क्या करते हैं, या तो ट्रू आउटपुट देंगे या तो फॉल्स देंगे आउटपुट। ठीक है, एवरी वैल्यू इज लॉजिकली आइदर ट्रू और फॉल्स, बाय डिफॉल्ट ऑल द वैल्यूज ट्रू एक्सेप्ट नन, फॉल्स और जीरो। यदि कि कोई भी वैल्यू है, जीरो है कोई वैल्यू, फॉल्स है या नल है। ठीक है, जीरो फॉल्स और नल है तो इन्हें हम क्या कंसीडर करेंगे, फॉल्स। और इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज होती हैं 1 से बड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको वो क्या कंसीडर करते हैं, ट्रू। ठीक है, एंड फ्यू स्पेशल वैल्यूज, और इनके अलावा कुछ और। ठीक है, ये सब जो है हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या ट्रीट करते हैं, फॉल्स। नन, फॉल्स, जीरो, एम्प्टी, कलेक्शंस मतलब कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा जिनमें कुछ भी नहीं लिखा हो, ये टपल्स है, ये लिस्ट है, और ये क्या है, डिक्शनरी है। तो ये भी जितनी भी खाली चीजें रहती हैं वो सब क्या रहती हैं, फॉल्स। और इनको छोड़ के जितनी भी सारी चीजें रहती है वो क्या रहती हैं, ट्रू। जैसे कि यदि हमने लिखा है num1 इक्वल टू 10, तो ये जो num1 है वो हमेशा कैसा रहेगा, ट्रू। कैसा रहेगा, इसको हम कैसा कंसीडर करेंगे, ट्रू कंसीडर करेंगे। ठीक है, देन बोथ num1 एंड num2 आर लॉजिकली ट्रू। जो ये नंबर और num2 है वो लॉजिकली कैसे कहे जाएंगे, इनको कैसा लॉजिकली माना जाएगा, ट्रू। मतलब जितनी भी चीजों की वैल्यू होती है जीरो से बड़ी, उन सबको हम क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा यदि कोई भी वैल्यू है तो वो हमेशा क्या होंगी, ट्रू। भले ही वो -20 क्यों ना हो, नेगेटिव वैल्यू भी है, लेकिन कुछ वैल्यू है, जीरो नहीं है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, ट्रू। अब देख लेते हैं कि आखिर लॉजिकल ऑपरेटर्स लगते कैसे हैं। ठीक है, कि हमें इनको कोडिंग में यूज करना है। अब देखो हम कैसे करते हैं इनका यूज। हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, फिर से पाइथन 3 फाइल में जाएंगे। अब देखो, पहले तो देख लो कि ये वैल्यू देते कैसे हैं। यदि मैंने लिखा बूल और इसमें क्या लिखा मैंने, ए। ठीक है, सॉरी ए लिख रहा हूँ 1। ठीक है, बूल 1 लिखा, और यदि मैं इसकी वैल्यू ए में डाल देता हूँ और इसको मैं यदि प्रिंट कर देता हूँ, PRINT प्रिंट, और इसको लिख देता हूँ ए, तो क्योंकि ये बूल 1 है तो मैं इसको यदि रन करता हूँ तो ये क्या रिटर्न देता है, ट्रू। ठीक है, ये बूलियन 1 है। यदि मैं बूल नहीं लिखता तो ये किस टाइप का रहता है, इंटीजर टाइप का, क्योंकि अपने को मालूम यदि ए में यदि मैं 1 स्टोर कर देता तो ये बूलियन टाइप का नहीं रह गया। ठीक है, वो 1 ही कहलाएगा, मतलब इंटीजर टाइप का हो गया। क्योंकि मुझे इसमें लॉजिकल वैल्यूज लगानी, लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाने, तो मैं इसको कैसा लूंगा, बूल। मतलब कि मैं इसकी वैल्यू पता करूंगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं यदि इसको रन करता हूं तो ये क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा। मतलब ए में कैसी वैल्यू है, ट्रू है। ठीक है, क्लियर हुआ, ए में क्या है, ट्रू है। अब ऐसे ही यदि मैं कंट्रोल C करता हूं और कंट्रोल V करता हूं और बूल में लिख देता हूं 0, तो वो उसको कैसा मानेगा, क्योंकि वो 0 है तो उसको क्या मानेगा, फॉल्स मानेगा। एक सेकंड में इसको B ले लेता हूं और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, B को प्रिंट कर देता हूं उसकी नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, अब देखो, अब आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो वैल्यू 0 थी, यदि उसको मैं बूलियन वैल्यू निकालूं तो 0 मतलब क्या होता है, फॉल्स, और 1 मतलब क्या होता है, ट्रू। सेम इस केस में यदि मैं इतने सारे नंबर लिख देता हूं 1 1 4 5, तो भी इस केस में इसे क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी वैल्यू जो क्या है 1 से बड़ी है वो सब क्या मानी जाएंगी, ट्रू। ठीक है, लॉजिकली उनको क्या बोला जाएगा, ट्रू। और यदि वो 0 है तो उसे क्या माना जाएगा, फॉल्स कहा जाएगा। ठीक है, और यदि एम्प्टी है तो उस केस में वो ये फॉल्स ही देगा। ठीक है, और यदि एम्प्टी है, खाली है, या सिंगल स्ट्रिंग है, वो सब कैसी आएंगी हमारे पास, फॉल्स आएंगी, मतलब उनमें कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई ट्रू और फॉल्स की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंड और नॉट की। ठीक है, ट्रू और फॉल्स तो पता चल गया किन्हें कहा जाता है, ट्रू और फॉल्स की जो वैल्यू एवेल्यूएट होके क्या आएगी,
ट्रू या फॉल्स रहेगी तो उनके ऊपर हम ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं, एंड और नॉट से। ठीक है, तो अब देखो सपोज करो ए की वैल्यू हमें मालूम है, एक सेकेंड कंट्रोल जेड कर देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और इस लाइन को यहाँ प्रिंट कर देता हूँ ताकि पता चले कि ए में कैसी वैल्यू आ रही है और बी में। अब इसको रन कर रहे हैं तो ए में कैसी वैल्यू है ट्रू और बी में कैसी है फॉल्स। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे करता हूँ c इक्वल टू ए एंड बी, क्या लिखा मैंने, ए एंड बी, एंड और नॉट पढ़ने वाले हैं ना, तो एंड क्या करेगा, जब तक दोनों ट्रू नहीं हो जाती वो वैल्यू ट्रू नहीं देगा, यानी कि एक भी ट्रू नहीं, एक भी फॉल्स हुई तो वो कैसी दे देगा, वैल्यू फॉल्स। यहां देखो एक ट्रू है और एक क्या है, फॉल्स है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो प्रिंट यदि हम करते हैं सी, यहां मैंने लास्ट लाइन में क्या करा, प्रिंट सी, यानी कि ए एंड बी, यानी कि ए में जो वैल्यू है, ए कैसा है हमारा, ट्रू है, हमें मालूम है ए कैसा आ रहा है, ट्रू। ठीक है, यहाँ देखो आउटपुट मैंने इसलिए लिख दिया, ए कैसा है हमारा, हैश लिख के यहाँ लिख देता हूँ, ये कैसा आ रहा है, ट्रू, और बी कैसा है हमारा, हैश लिख के मैं लिख देता हूँ, ये कैसा आ रहा, फॉल्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक भी ट्रू है या एक भी फॉल्स है तो एंड हमेशा क्या आता है, फॉल्स ही आता है। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूं तो हमें क्या मिलता है आउटपुट, ये क्या लिखा मेरा आउटपुट, फॉल्स। ठीक है, इसको और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं आउटपुट, क्लियर रहेगा आपको कि आउटपुट क्या आया। ठीक है, तो क्या आया आउटपुट हमारा, फॉल्स आया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि कोई एक भी वैल्यू यदि फॉल्स हो जाती है तो यदि हम उन दो वैल्यूज का एंड निकालते हैं तो हमेशा हमारा आउटपुट क्या आता है, फॉल्स ही आता है, यानी कि ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू है तो भी फॉल्स। लेकिन इन केस यदि दोनों ही ट्रू हो जाते हैं तो उस केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। मैं इसमें भी कुछ वैल्यूज रख देता हूं, मतलब कि वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। तो ये ट्रू हो गया, ये भी क्या आ गया, ट्रू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब क्या आने वाला है इसका रिजल्ट, ट्रू, क्योंकि दोनों वैल्यू ही ट्रू हो गई तो दोनों का एंड निकालेंगे तो भी क्या आने वाला है, ट्रू। और अब आती है सबसे अच्छी बात जो कि है इसकी शॉर्ट ट्रिक, तो हमेशा याद रखो कि एंड को आप कैसा कंसीडर करोगे, एंड को कैसा कंसीडर करोगे, एंड को आप मानोगे मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है, एंड को क्या मानोगे हमेशा, मल्टीप्लाई। और ट्रू को क्या मानते हैं हमेशा अपन, ट्रू को मानते हैं 1 और फॉल्स को क्या मानते हैं, 0। ठीक है, ट्रू को क्या बोलते हैं अपन 1 और फॉल्स को क्या बोलते हैं अपन 0। अब सीधी बात है 1 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि एक ट्रू है एक फॉल्स है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। ठीक है, और पहला वाला फॉल्स है दूसरा वाला ट्रू है तो भी 0 इंटू 1 0, मतलब 0 यदि रहेगा कोई एक भी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 ही होना। लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों ही 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या होता है एंड कंडीशन में, दोनों ही ट्रू रहेंगे जब भी क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, बस ये याद रखना है कि दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगे, जब तक आउटपुट ट्रू नहीं मिलता, एक भी फॉल्स हुआ तो आउटपुट फॉल्स मिलता है। ये आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड है उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, एंड में क्या होगा, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन बिकम ट्रू, यदि दोनों ही ट्रू होंगी तभी क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी। और इसका ये शॉर्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा भी रखा है। ठीक है, उसको शॉर्ट में भी अपन समझ लेते हैं कि आखिर चलता कैसे है, ये आपको नहीं करना है। तो यदि मैं अपन इसको ऐसा लिखते हैं, एक लिखा है ट्रू, ट्रू का टी कैपिटल होता है ये याद रखें, ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, ट्रू और फॉल्स के हमेशा क्या होते हैं, हमारे जो फर्स्ट लेटर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कैपिटल। तो दोनों ही यदि ट्रू होंगे तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू। और यदि इसमें से एक भी फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो मैंने बोला था ना अभी आपको कि ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये 1 है ये 0 हो गया, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि क्या जाएगा, फॉल्स। क्लियर है, तो ये कौन है हमारा एंड ऑपरेटर। ऐसे ही हम क्या क्या कर सकते हैं, और में क्या होता है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आंसर क्या जाता है, ट्रू। जैसे अपन इसी को लिखें, इसी को मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कंट्रोल वी, अब मैं यहाँ बीच में एंड की जगह क्या लगा देता हूँ, और। अब देखो कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि हम इसको कैसा कंसीडर करते हैं, प्लस, क्या ऑपरेटर क्या प्लस करते हैं 1, और को कैसा मानते हैं प्लस, और एंड को क्या मानते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो प्लस है तो 1 प्लस 0 कितना होता है, जल्दी बोलो,
1 प्लस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू प्लस फॉल्स, मतलब कि ट्रू। ठीक है, 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। तो कोई एक भी फॉल्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस 0 हो चाहे 0 प्लस 1 हो, वो हमेशा क्या देगा? हमको ट्रू ही देगा। यानी कि कोई एक भी वैल्यू ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। रन करेंगे, क्या मिलेगा? ट्रू। लेकिन ये यदि एंड होता तो क्या मिलता? फॉल्स। ठीक है, अब पहला वाला फॉल्स कर दो और दूसरा वाला ट्रू कर दो, तो भी क्या आएगा? सेम आउटपुट, क्योंकि 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 ही होता। तो भी ये क्या देने वाला है? हमको ट्रू ही रिटर्न करने वाला है। क्लियर है? तो ट्रू मतलब ट्रू है। हमारा एंड में क्या हुआ था? कोई एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाए तो आंसर फॉल्स रहेगा, और में क्या होगा? कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो हमारा आउटपुट क्या जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों हमारे क्या हैं? एंड और। ठीक है, ये हो गया एंड हमारा और ये हो गया और एंड को हम कैसा मानते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि इसीलिए ये क्या हो जाता है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू क्या हो जाता है? ऊपर 0, यानी कि एक भी फॉल्स है तो क्या हो जाता है? फॉल्स। और इसमें एक भी ट्रू रहता है तो क्या हो जाता है? ट्रू, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है? प्लस। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई ऑफ चलता है, यहाँ पे प्लस। और लास्ट होता है हमेशा हमें हमारा नॉट। ठीक है, अब नॉट का कुछ काम नहीं है। नॉट का क्या काम है कि हमें किसी भी चीज को यदि चेंज करना है, कोई चीज ट्रू है, किसी चीज की वैल्यू ट्रू आ रही है, उसको फॉल्स करना है तो हम उसको क्या कर देंगे? नॉट। और कोई चीज फॉल्स है उसको ट्रू करना है तो उसको क्या कर देंगे? नॉट। जैसे कि मेरे पास ट्रू है, क्या हमारे पास? TRUE ट्रू। तो ट्रू को मुझे यदि फॉल्स बनाना है तो मैं क्या लिख दूंगा? नॉट ट्रू। तो क्या लिखा जाएगा ये वहां पे? फॉल्स। वो क्या हो गया हमारा? जो ट्रू था वो क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, इसी तरह यदि मुझे फॉल्स करना, फॉल्स को ट्रू बनाना है तो क्या लिख दूंगा? नॉट फॉल्स। तो ये क्या दे देगा मुझे? ट्रू दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा? इसको यदि एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या दे देगा? ट्रू। यदि ये क्या करता है, मतलब कि जो भी हमारी एवेल्यूट होके आई है, हमारा कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन हमारी ट्रू या फॉल्स एवेल्यूट होके आई है, यदि हमको उसको चेंज करना है, उसका अपोजिट करना है, तो हम क्या यूज कर देते हैं? उसके आगे नॉट। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है? जो भी आउटपुट आता है ट्रू या फॉल्स में, उसको क्या करता है? अपोजिट करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है? और ये ट्रू फॉल्स हमको बहुत सारी जगहों से मिल जाता है, जैसे कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर करते हैं वहां पे भी। ठीक है, और हमको उनके ऊपर एंड और नॉट चलाने हैं तो हम एंड और नॉट भी चला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, कि सपोज करो मैंने लिखा 6 ग्रेटर देन 4। क्या 6 6 से बड़ा है? तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है? ट्रू। और यदि मैं इसमें लगा देता हूं एंड 6 लेस देन 5, ठीक है, मैंने क्या लिखा? 6 इज लेस देन 5। क्या 6 4 से बड़ा है और 6 5 से छोटा है? तो ये कंडीशन कैसी हो गई? ये ट्रू हो गई और ये क्या हो गई? फॉल्स हो गई। और हमें मालूम है कि एंड कैसा चलेगा? 1, यानी पहले तो ट्रू हो गई और फिर मल्टीप्लाइड बाय दूसरी फॉल्स हो गई 0। आउटपुट क्या आने वाला है? 0। ठीक है, मल्टीप्लाई चलेगा, रन करेंगे तो क्या आने वाला है? इसका रिजल्ट फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा? हमारा कंडीशन लगाई और एंड लगाई, इसलिए क्या आ गया? फॉल्स। और सेम केस में यदि मैं और लगा देता हूं तो और में क्या आने वाला है? अगली लाइन पे लगा देता हूं ताकि आप लोग इसका प्रिंट स्क्रीन लेना चाहें तो ले लो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे और, अब और में क्या चल रहा है? पहली वाली कंडीशन ट्रू है, मतलब ये 1 और ये प्लस, और 6 लेस देन 5 ये क्या हो गई? 0। अब एक भी यदि सही हो गई तो 1 प्लस 0 क्या आने वाला है? 1। तो ये किया मैंने रन, ये क्या आ गया हमारा? ट्रू। ठीक है, क्लियर? अब ये भी यदि ट्रू हो जाती बाद वाली तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? 2। और मैंने बताया कि 1 से बड़ी सारी चीजें क्या होती हैं? ट्रू ही होती हैं। तो हमारा टू भी आ गया तो भी क्या आएगा हमारा आउटपुट? ट्रू ही आएगा। ठीक है, तो 0 मतलब होता है हमारा फॉल्स, और बाकी 1 हो 2 हो 3 हो, मतलब 1 से बड़ी जितनी वैल्यूज आएंगी वो सब क्या मानी जाएंगी? हमारी ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा और एंड। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा आउटपुट आया वो क्या जाए हमारा? क्या बोलते हैं उसको? ट्रू आ रहा था तो ये फॉल्स हो जाए। तो मैं इसको एक सी नाम के वेरिएबल में लिख लेता हूं और इसको क्या लिख देता हूं? नॉट सी। ठीक है, नॉट सी करूंगा, इसको रन करूंगा तो क्या जाएगा हमारा? फॉल्स। मतलब सी में क्या था हमारा? ट्रू, और उसको मैंने नॉट कर दिया तो वो क्या हो गया? फॉल्स। मतलब ये क्या करता है? जो भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होके जो ट्रू और फॉल्स आया उसको अपोजिट करने का काम करता है। क्लियर?
तो ये हो गया एंड और नॉट, ठीक है। और क्या करता है, इफ एनी टू ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, ठीक है। और क्या करेगा, यदि कोई एक भी ट्रू है तो वो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। और नॉट, नॉट इज यूज्ड टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड, ठीक है। जो भी नॉट है वो क्या करेगा, उन ऑपरेंड्स के लॉजिकल स्टेटस को क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा, रिवर्स कर देगा। फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, ठीक है। कोई चीज अपनी नॉट मतलब क्या आ रही, पूरी चीज इवैल्यूएट होकर ट्रू आ रही है, हमें उसको फॉल्स बनाना है तो हम उसको क्या कर देंगे, उसके आगे सिर्फ नॉट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यू को चेक करने का काम करता है, क्या वो उसी टाइप की है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके की चीज करने के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। देखो क्या लिखा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ऑफ सर्टेन टाइप और नॉट, क्या वो पार्टिकुलर टाइप की वैल्यू है या नहीं वो चेक करने के लिए। और किस लिए यूज करते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर टू वैल्यूज आर रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट, या फिर इस चीज को चेक करने के लिए कि जो दो वैल्यू हमने ली हैं वो सेम वेरिएबल को रेफर कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इज और नॉट इज, ये दो हमारे क्या है, हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ठीक है। चलो देख लेते हैं किस तरीके से ये चलते हैं। सपोज करो अपना ये हो गया हमारा पाइथन, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्या लिखा मैंने, टू इज इंट, मैंने क्या लिखा, क्या टू इंटीजर टाइप का है, इज ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर यूज किया हमने, इंट। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये क्या करते हैं, उसका टाइप चेक करता है, क्या टू इंट टाइप का है, रन करेंगे तो क्या बोल रहा है ये, फॉल्स, क्या बोल रहा है, फॉल्स, ठीक है। वो वार्निंग अभी इग्नोर कर दो, क्या बोल रहा है ये, फॉल्स, नहीं ये टू इंट टाइप का नहीं है, ठीक है। क्या टू इज इंट, क्या टू इज इंट है, नहीं, ठीक है। तो ये टू को इंट क्यों नहीं ले रहा है, एक सेकेंड, डिड यू मीन इक्वल टू इज विथ लेटर, डिड यू मीन इक्वल टू, नहीं, ठीक है। ये वार्निंग है, डोंट वेरी, क्या टू इज इंट है, नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या दे दिया एक सेकेंड, यहाँ टू नहीं आएगा, यहाँ आएगा टाइप, क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ टू। क्या पूछ रहे हैं हम, अभी टू इज इंट नहीं है, टू नहीं, टू इंट नहीं है, हम क्या बताएंगे उसको, क्या टाइप ऑफ टू, कि टू का टाइप इंट है क्या। अब ये रिटर्न देगा, ठीक है, रन। क्या किया इसने, टाइप ऑफ टू, हाँ टाइप ऑफ टू क्या है, इंट है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, क्या फ्लोट है, क्या इसका टाइप, फॉल्स, नहीं, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, टू, यदि 2.0 लिखा होता तो क्या होता, ये फ्लोट होता। अब ये क्या दे देगा, क्या टाइप 2.0, ठीक है, क्या 2.0 फ्लोट टाइप का है, इस फ्लोट, तो ये क्या दे देगा, ट्रू, ठीक है। तो इस क्या करता है, टाइप चेक करने के काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली, कि हमें कोई चीज को चेक करना है कि वो किसी टाइप का है कि नहीं, ये सेम वैल्यू को रेफरेंस कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर इज, ठीक है। और ये इसी का अपोजिट चेक करना है तो हम क्या करते हैं, नॉट, ठीक है। अभी जैसा अपन ने उसमें किया था, क्या 2.0 फ्लोट नहीं है, नॉट इज फ्लोट, तो वो क्या बोलेगा, फॉल्स, क्या बोलेगा, इज नॉट, एक सेकेंड, इज नॉट, नॉट इज नहीं है, ये होता है इज नॉट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, क्या बोल रहा है, टाइप 2.0 इज नॉट फ्लोट, क्या नहीं है फ्लोट, तो है, इसलिए वो क्या दे रहा है, फॉल्स, ठीक है। और यदि मैं इसको इंटर कर देता हूं, क्या टाइप टू, जो टू का टाइप है, क्या फ्लोट नहीं है, हाँ सच में नहीं है, क्योंकि इसका टाइप कैसा है, इंटीजर है, तो ये क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन डिपेंड करती है कि नॉट यूज करें, सॉरी इज करें कि इज नॉट करें, ठीक है, डिपेंड करता है, इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, हमारा काम वही होने वाला है, ठीक है। टू को बताना है क्या फ्लोट है, टाइप टाइप ऑफ टू इज फ्लोट, क्या टाइप ऑफ टू इज फ्लोट है, तो यहाँ पे आपकी इस केस में क्या जाएगा, नहीं है, तो ये दे देगा फॉल्स। और यदि इसी को मैं नॉट लिख दूंगा तो ये क्या दे देगा, ट्रू, ठीक है, क्लियर। तो ये चेक करता है बेसिकली कि भाई ये है कि नहीं पर्टिकुलर टाइप का या नहीं है। इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसमें हम यूज करते हैं इज और नॉट इज, ठीक है, क्लियर है। और सेम हम इससे क्या कर सकते हैं, आईडी भी चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर दो वेरिएबल हैं वो सेम आईडी को बिलोंग्स करते हैं कि नहीं, यानी कि उनका एड्रेस सेम है या नहीं, वो भी चेक कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे कि अपन लिखना a इक्वल टू क्या लिखा 3 और मैंने लिखा b इक्वल टू क्या लिखा 4। अब हमें क्या करना है, चेक करना है, क्या लिखना है, id ऑफ a इज id ऑफ b। क्या ए की आईडी और बी की आईडी क्या है, सेम है कि नहीं है। इसको रन करेंगे तो क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों को आईडी सेम नहीं है। ठीक है, देखो चाहो तो अपन इनकी आईडी भी चेक कर सकते हैं। आईडी ऑफ 3 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया, आईडी ऑफ सॉरी ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। आईडी ऑफ यहाँ क्या लिखेंगे ए, तो वो ए की और बी की आईडी बताएगा। एक सेकेंड, प्रिंट में लिख देते हैं, प्रिंट आईडी ऑफ ए। ठीक है, और यहाँ क्या लिख देते हैं, प्रिंट आईडी ऑफ बी। ठीक है, रन किया, क्या बताया, ए की आईडी क्या बोली कि ए मतलब कौन सी लोकेशन पे स्टोर किया उसने 3 को, इस लोकेशन पे, और यहाँ पे बी को किस लोकेशन पे स्टोर किया, इस पे। सीधी बात है, यहीं दिख रहा है हमको कि दोनों की आईडी क्या है, अलग अलग हैं। तो हमें चेक करना रहेगा कि क्या दोनों की आईडी अलग अलग एक सी हैं। तो उसने क्या दे दिया, फॉल्स। यदि मैं यहाँ लिखूंगा नॉट, क्या आईडी ऑफ ए और बी साथ एक सी नहीं है, तो आइडेंटिटी मतलब चेक करेगा कि समान है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या समान है, नहीं है, हाँ नहीं है, दोनों की आईडी समान नहीं है। ठीक है, तो इज और इज नॉट का काम यही है कि हम आइडेंटिटी देखेंगे कि दोनों एक से हैं कि नहीं। ठीक है, क्या उसकी आइडेंटिटी इंट है कि नहीं है, क्या उसकी टाइप एक सी है या नहीं है, जो बोल रहे हैं वो टाइप है या नहीं है, या उसकी आईडी सेम है कि नहीं दूसरे के जैसी। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इज या इज नॉट। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर हो पाता है हमारा, आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, इज और नॉट इज। ठीक है, और लास्ट हमारा है मेंबरशिप ऑपरेटर, जो हम ज्यादातर किस में यूज करते हैं, सीक्वेंस में। कि सीक्वेंस में हमारे पास बहुत सारी ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं है, उस केस में हम यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, देख लेते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में हम यूज करते हैं इन और नॉट इन। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको भी किस तरीके से यूज करते हैं। सपोज करो कि अब हम सिंगल वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, अब हमारे पास क्या है, इसको हमने रन किया, हमने पास a इक्वल टू क्या है, हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट में क्या होता है, हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर लेते हैं। मतलब कि a में हम चाहें तो 1 2 3 4 5, मैंने इतनी सारी चीजें किसमें स्टोर कर दी, a नाम की वेरिएबल में। इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है लिस्ट। ठीक है, जिसमें बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। अब मुझे चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू इसमें है या नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, a क्या लिखूंगा, ए इन लिख रहा हूँ, 4 इन ए। ठीक है, क्या लिखूंगा, 4 इन ए। क्या 4 ए में है, यहाँ देखो फोर्थ कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे है, यानी कि ए नाम की जो लिस्ट है उसमें 4 है या नहीं। तो यदि मैं पता करना है कि ये इसका मेंबर है या नहीं, ये जो पूरी वैल्यू लिखी है उसमें मेंबर है या नहीं ये 4, तो वो क्या दे देगा, यस या नो, यानी कि ये ट्रू या फॉल्स में हमको रिटर्न कर देगा। क्या 4 इन ए, क्या 4 है क्या ए में, है, तो ये क्या रिटर्न दे देगा, ट्रू। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 दिख रहा था ये। और यहीं मैं लिख दूंगा कि 7, क्या 7 है ए में, नहीं है, क्योंकि 7 इस पूरी लिस्ट में नहीं है, तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स। तो ये क्या कर रहा है, ये जो हमारी ग्रुप ऑफ वैल्यूज है इसमें चेक करेगा, यदि वो पर्टिकुलर वैल्यू उसमें मिल जाती है तो वो रिटर्न कर देता है ट्रू, और वो पर्टिकुलर वैल्यू उसको नहीं मिलती है तो वो रिटर्न कर देता है फॉल्स। कौन कर देता है ऐसा रिटर्न फॉल्स और ट्रू, ये हो गया हमारा इन ऑपरेटर। और इसी इन ऑपरेटर को बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, जो किसी भी चीज पर्टिकुलर वैल्यू की मेंबरशिप देखता है कि वो पर्टिकुलर लिस्ट या ग्रुप ऑफ वैल्यूज की मेंबर है या नहीं है। तो 7 क्या दिख रहा है इसका मेंबर, नहीं है, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। ठीक है, सेम इसी केस में हम टपल्स का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम राउंड ब्रैकेट लेते हैं और इसको भी रन करेंगे, सो भी सेम चलेगा। ठीक है, तो लिस्ट हो गया, टपल हो गया, एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया। हमें उसमें पता करना है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं, जिसमें ग्रुप ऑफ वैल्यूज रहेगी उसमें वो पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढना है। यदि वो मिल जाती है तो वो दे देता है ट्रू, और नहीं मिलती है तो वो दे देता है फॉल्स। ठीक है, इसी तरह होता है नॉट इन। इन है तो इसको कर देते हैं नॉट इन, तो इसका उल्टा रिजल्ट देगा। क्या बोलेगा, 7 ए में नहीं है, हाँ सच में नहीं है, तो क्या दे देगा ये, ट्रू। और यदि हम बोलेंगे कि क्या 5 नहीं है, 5 तो है, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स। तो नॉट इन और नॉट इन, नेट इन और नॉट इन क्या करता है कि पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करता है ग्रुप ऑफ वैल्यूज में, मिल जाती है तो क्या रिटर्न कर देता है ट्रू, और नहीं मिलती तो क्या रिटर्न कर देता है फॉल्स। ठीक है, तो ये काम किसका है, मेंबरशिप
ऑपरेटर का, जो क्या करता है ग्रुप ऑफ वैल्यूज में से एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करता है सर्च करता है, मिल जाती है तो ट्रू देता है और फॉल्स दे देता है यदि उसको नहीं मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। होप आपने एंजॉय किया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और यदि टीचर्स देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये जो वीडियो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।